कैसे हैं दोस्तों। वेलकम, स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। और ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये परमेश्वर की वीडियो है दोस्तों। सुबह शाम परमेश्वर का ध्यान करें, सुबह शाम परमेश्वर की तारीफ करें, महिमा करें, बड़ाई करें, क्योंकि एक न एक दिन हमें यीशु के सामने ही खड़ा होना पड़ेगा। एक न एक दिन पुस्तकें खुल जाएंगी, एक न एक दिन हमने जो धरती पर किया है वो सब प्रकट हो जाएगा। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देखते हैं बिल्कुल साफ और सुथरा खुला, वैसे ही हमारे जो घिनौने काम हैं यीशु मसीह न्याय के दिन सबके सामने आपको दिखाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब तक इंसान जीवित है प्रभु को नहीं मानता है, परमेश्वर की खोज नहीं करता। वचन कहता है कि प्रभु की खोज करो, जब तक मिल सकता है उसको ढूंढो। वचन यहाँ पे कहता है दोस्तों। आज धरती पर देखा जाए तो अनर्थ ही अनर्थ होता चला जा रहा है, बुराई बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, पाप बढ़ते जा रहे हैं। तो इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने के लिए आपके सामने फिर से पेश हो गए हैं। चमत्कार के बारे में, अंत के दिन, गरीबी और बीमारी के बारे में आपको हम 10 वचन बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अंत के बारे में। वचन यहाँ पे कहता है नंबर 1, अंत के दिनों में अकाल और भूकंप, यानी जब लास्ट प्रोसेस होगा, जब यीशु मसीह का आगमन नज़दीक होगा तो क्या होगा घटनाएं? तो अकाल होंगे, भूकंप होंगे, महामारियां होंगी, तबाही होंगी, दंगे फसाद होंगे। और वचन कहता है अकाल होंगे, खाने के लाले पड़ जाएंगे, रिचार्ज करवाने की तो बात ही छोड़ो, इंसान भूखा मरना शुरू हो जाएगा। अंत के दिनों में, मसीह विरोधी के दिनों में वचन कहता है कि यूक्रेन में लोग खाने के लिए लाले पड़े हैं, क्योंकि आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी छिड़ा हुआ है। आप जानते हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि कितना तनाव बढ़ता चला जा रहा है, युद्ध बढ़ते ही चले जाए, देश आपस में टकराव कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने खुद कहा था कि जगह जगह युद्ध होंगे, आपस में देश लड़ाई झगड़ा करेंगे, चढ़ाई करेंगे। अंत उस समय तुरंत नहीं होगा, सबसे पहले यीशु मसीह का आगमन होगा, उसके बाद अंत शुरू हो जाएगा। मत्ती 24 अध्याय उसका 7 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य क्या करेंगे, लोग बम लेके जाएंगे, तोप लेके जाएंगे, मिसाइल लेके जाएंगे, चढ़ाई करेंगे कि मैं इस दोस्त को हरा दूं, इस देश को मैं नाश कर दूं, बम से उड़ा दूं, मिसाइल से उड़ा दूं, या परमाणु बम से हमला करके पूरे देश का सत्यानाश कर दूं। दोस्तों वचन कहता है, यीशु कहते हैं जगह जगह भुखमरी होगी, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, इस देश में अकाल, उस देश में अकाल, जगह जगह अकाल पड़ेंगे। वचन कहता है ये सब क्या होंगे? पीड़ाओं का आरंभ होंगे, भूंडोल होंगे, भूकंपे होंगे। वचन कहता है ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगी। वचन यहाँ भी कहता है पीड़ाएं होंगी, मुसीबतें होंगी, तकलीफें होंगी। लेकिन यीशु मसीह ने हमें एक द्वार खोल के रखा है, अनंत काल का जीवन खोल के रखा है। यीशु ने अपने चेलों को पहले ही बता दिया था कि संसार के अंत से पहले अनेक प्रकार की परेशानी दिखाई देगी, अकाल आएंगे, भूकंप होंगे और युद्ध जैसी घटना शुरू हो जाएंगी। लोगों को डराने के लिए नहीं ये घटनाएं आएंगी, बल्कि जागने और परमेश्वर की ओर लौटने के लिए चेतावनी देने के लिए घटनाएं आ रही हैं कि यीशु कह रहे अभी भी समझ जाओ, लौट आओ। ये घटनाएं जो घटती चली जा रही हैं इनको देखो, इनको समझो, ये अंत के समय बारे में डरो, भय मानो और हर एक गुनाह को छोड़ो। वचन कहता है यीशु के पास लौट आओ, ये चेतावनी है परमेश्वर की। यीशु ने यह भी कहा कि इन घटनाओं को देखकर घबराना नहीं है, ये जो घटनाएं हैं आपके लिए नहीं है, ये सावधान करने के लिए है कि अब प्रभु का आना बहुत निकट है। आप जानते हैं कि जो नदियां हैं वो खून जैसी बनने लगी हैं, वो खून जैसी, ब्लड जैसा, जो ब्लड लाल होता है वैसी नदियां कहीं कहीं बनने लगी हैं, क्योंकि मसीह विरोधी के दिन में जो नदियां होंगी ये बिल्कुल खून बन जाएंगी, समुद्र बिल्कुल लहू बन जाएगा, तो मछलियां जो होंगे मरकर किनारे लग जाएंगी। और वचन कहता बहुत गंदगी आएगी। आप कभी मुंबई गए होंगे, जो पार्टी या बैंड स्टैंड कहीं भी गए होंगे, बांद्रा नगर कहीं भी गए होंगे, हमें नहीं पता, हम तो गए हैं, मुंबई गए हैं, समुद्र में नहाया भी है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें, मुझे डर लगता था, तो वापस चला आता था। उसका नमकीन जो पानी मुंह में चला जाता था तो उल्टी हो जाती थी, बहुत नमकीन पानी है समुद्र का। मैं नहाया हूँ, मैं उसके अंदर घुसा हूँ समुद्र के अंदर दोस्तों। और वचन कहता है, तो ये वचन जो कहता है ये चीज़ें आ रही हैं, भूकंप आ रही है, घबराने के लिए नहीं, ये एक मसीही को जागने के लिए आएगी, एक मसीही प्रभु के पास लौट आए। नंबर 2, अंत तक विश्वास में बने रहना। विश्वासी जब प्रभु को छोड़ देता है दुख और तकलीफ में, तो ये अच्छी बात नहीं है, उसके लिए अच्छी खबर नहीं चाहिए। ये
कि विश्वासी परमेश्वर को अंत तक पकड़े रहे। विश्वासी को यीशु मसीह का हाथ थामना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह के पीछे जाना, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना, यीशु मसीह के कलाम को पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वचन कहता है, मत्ती 24:13 कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। जो लास्ट तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरेगा, बॉडी से जब तक आत्मा निकल नहीं जाती है, आप मर नहीं जाते हैं, आखिरी सांस तक आपको कहना है यीशु ही सच्चा खुदा है, आपको कहना है यीशु ही परमेश्वर है। बेटा कहेगा, परमेश्वर कहेगा, आ बेटा मैं तुझे गले लगाना चाहता हूँ, आ जा बेटा मैं तुझे गले लगाना चाहता हूँ। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा को मानेंगे दोस्तों। वचन कहता है अंत के दिनों में परिस्थितियां जो होंगी बिल्कुल कठिन हो जाएंगी, नॉर्मल नहीं होगी, कठिन हो जाएंगी, कठिन हो भी सकती हैं। लेकिन प्रभु हमें हार मानने के लिए नहीं कहते। विश्वास का मतलब केवल अच्छे समय में परमेश्वर के साथ रहना नहीं, कठिनाइयाँ, बीमारी, गरीबी और परेशानी के बीच में भी परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना भी धीरज है। ये दोस्तों परमेश्वर का वचन है। जब भी विश्वासी के जीवन गरीबी आती है, जब भी विश्वासी की जब परेशानी आती है, जब भी विश्वासी की जब मुसीबतें आती हैं, तो हम क्या करते हैं? धीरज को खो देते हैं। हम क्या कहते हैं? परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन ये चाहिए कि विश्वासी को परमेश्वर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। नंबर 3, अंत के दिन में झूठे प्रचारक। ये बात सही है कि जो चर्च होती हैं, बड़ी बड़ी चर्चें, तो एक विश्वासी को भरमाया जा रहा है। यीशु के नाम से चमत्कार होगा, यीशु के नाम से योगा होता है, यीशु मसीह के नाम से। लेकिन हमें चमत्कार के पीछे नहीं भागना है, हमें उद्धार के पीछे भी भागना है। हम चमत्कार के पीछे पीछे भागते भागते रह जाएंगे। शरीर की चंगाई, रुपया पैसा मिल जाए, बीमारी की चंगाई यीशु के नाम से होता है और हो भी रहे हैं और होगा, क्योंकि यीशु ये करते हैं। लेकिन दोस्तों हमें उद्धार के बारे में भी सोचना है, हमें स्वर्ग भी जाना है। हम यहाँ पे छूटना नहीं है, और छूट गए तो चंगाई पाने से मतलब क्या होता है? क्योंकि वचन कहता है दोस्तों, मत्ती 24:24 कहता है, झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता जो होंगे उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो वो चुने हुओं को भी क्या कर देंगे? फुसला देंगे, भरमा देंगे, रास्ते से भटका देंगे। यीशु मसीह कहते हैं जो चुने होंगे, जो मसीह 10 साल से 5 साल से चुने होंगे, शैतान क्या करेगा? उनको भी भरमा देगा, उनको भी फुसला देगा, उनको भी बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कार में फंसा लेगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं बेटा चमत्कार होंगे यीशु के नाम से। तुम खुद प्रार्थना जब करोगे तो तुम खुद चंगे हो जाओगे। तुम्हारा जीवन अगर सही होगा, तुम्हारी आंखें सही होंगी, तुम्हारा चाल सही होगा, तो तुम खुद चंगे हो जाओगे। तुम्हें ज़्यादा परिश्रम नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें ज़्यादा मुसीबतें का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है। तो आज हमें चंगाई की ज़रूरत है और चंगाई देता है परमेश्वर। ये बात सही है, ये बात सच है। वचन कहता है हर चमत्कार को देखकर तुरंत यह मान लेना सही नहीं कि वह परमेश्वर की ओर से है। यीशु ने पहले चेतावनी दी थी कि अंत के दिनों में ऐसे लोग भी उठ खड़े होंगे जो चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे। इसलिए चमत्कार से ज़्यादा जरूरी है कि हम सत्य वचन को पहचानें और उसके अनुसार चलें। यानी वचन कहता है कि चमत्कार के पीछे ना भागे, परमेश्वर के वचन के पीछे भागे, सत्य के पीछे भागे। सत्य कौन? परमेश्वर। हम परमेश्वर के पीछे जाएंगे तो अल्टीमेटली दो परमेश्वर आपको क्या करेगा? चंगा कर देगा, आपको हील कर देगा, आपको शुद्ध कर देगा, आपको पवित्र कर देगा। ये परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। इतनी विशाल पृथ्वी पर समुद्र हैं, पेड़ हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, तालाब है, जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े, सब कुछ है, फल फ्रूट है, इंसान है, इतनी बड़ी मिट्टी पृथ्वी है, पानी है, धरती के नीचे कंकड़ पत्थर है, अधोलोक है, नरक लोक है, सब कुछ धरती के नीचे है। धरती के ऊपर इतनी वजन पृथ्वी को परमेश्वर क्या करे है? ऐसे लटक रही है, और पृथ्वी जो है ना गोल है और वो घूम रही, हवा में घूम रही है दोस्तों। जैसे चांद सितारे सूरज हवा में लटक रहे हैं, वैसे ही ये पृथ्वी जो है ना बिना टेक के लटक रही है। इतनी विशाल पृथ्वी, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? कठिन नहीं है, लेकिन कठिन हम बना देते हैं जब हम यीशु की आज्ञाओं को तोड़ने लगते हैं। तब दुष्ट आत्माएं जो होती हैं हमारे जीवन में काम करना स्टार्ट कर देती हैं दोस्तों। ये परमेश्वर का वचन कहता है। बीमारी के समय विश्वासी को निराश होकर हमें निराश नहीं होना चाहिए। वचन यहाँ पे कहता है हम चमत्कार को देखे मान ले कि सही कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। यीशु ने पहले चेतावनी दी थी कि अंत के दिनों में ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? चमत्कार से ज़्यादा जरूरी है
कि हम सत्य वचन को पहचानें और उसके अनुसार जीवन जिए, यानी चमत्कार के पीछे नहीं बल्कि सत्य के वचन के अनुसार पीछे, क्योंकि सत्य यीशु मसीह है। बीमारी और प्रभु की सामर्थ्य। नंबर 4 याकूब 5:15 कहता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उसके पापों की क्या हो जाएगी, क्षमा हो जाएगी। जब एक पास्टर एक पापी इंसान के ऊपर जो आज आया, नया आया है, आज ही चर्च आया है, अगर उसके ऊपर एक पास्टर प्रार्थना कर देता है, हाथ रख के प्रार्थना करता है, ऑयल लगा के, ऐसे ऑयल लगा के प्रार्थना करता है, ऐसे सर पे तेल लगाता है और ऑयल लगा के ऐसे प्रार्थना कर देता है, तो दोस्तों धर्मी जो है ना वो चंगा हो जाता है, धर्मी वो ठीक हो जाता है। वचन यहाँ पे कहता है एक पास्टर कर सकता है। तो चंगाई से प्रभु यीशु मसीह के पास है, छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह के पास है, ब्लेसिंग सिर्फ प्रभु के पास है, अंत के दिनों में किसी और के नहीं, सिर्फ प्रभु के पास रहिए। आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी और परमेश्वर आपको बहुत आगे लेके चलेगा। बीमारी के समय विश्वासियों को निराश होकर अकेले नहीं बैठना चाहिए। बाइबल प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में बताती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर बीमारी में मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार चमत्कार को मजबूत कर सकता है, बल्कि हम अपनी बीमारी और परेशानी को प्रभु के हाथों में सौंप कर विश्वास से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये बीमारी जो है ना यीशु आपके नाम से दूर हो जाए। इस बीमारी को मैं आपके हाथ में भेजता हूँ, आपके पास भेजता हूँ। प्रभु कृपा करके इसे जलाकर राख कर दिए, मैं बहुत परेशान हूँ। परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर आपकी हर एक आशा को पूरी करेगा। आपको क्या करना है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि डरने वाला व्यक्ति परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगला वचन कहता है परमेश्वर हमारे साथ। नंबर 5 यशाया 41:10 41 वचन या 41 अध्याय का 10 वचन। मत डर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है, तेरी सहायता मैं करूंगा, तुझे संभाले मैं रहूंगा, दाहिने हाथ से पकड़े रहूंगा। ये परमेश्वर ने एक विश्वासी के साथ वादा किया है, हमारे साथ और आपके साथ वादा किया कि मैं तुझे पकड़े रहूंगा। परमेश्वर एक विश्वासी का हाथ कभी नहीं छोड़ता है, वो मजबूती के साथ ऐसे पकड़े रहता है। और वचन कहता है मनुष्य जो है आपको धोखा देंगे, आपको फुसलाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपका मजाक नहीं बने देगा। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। गरीबी हो, बीमारी हो या जीवन में कोई बड़ा संकट हो, परमेश्वर अपने लोगों को यह भरोसा देता है कि वे अकेले नहीं हैं। परिस्थिति तुरंत बदल जाए यह जरूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब एक मनुष्य बैठा रहता है तो चाहे जितनी कठिन हो, परमेश्वर की नज़र में सब आसान बन जाते हैं। परमेश्वर क्या करता है, एक विश्वासी को संभाल लेता है, चाहे जितने कठिन समय उसके जीवन चल रहे हैं, चाहे जितनी कठिन समस्याएं उसके जीवन में चल रही है। परमेश्वर के पास जब एक धर्मी विश्वासी बैठता है तो उसकी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है, सुनता है। उसकी हर एक मदद क्या करता है, परमेश्वर देखता है और कर भी देता है। वचन कहता है 6 नंबर, गरीबी को भूलना नहीं। नीति वचन 19 अध्याय का 17 वचन। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह उसे इसके काम का जो है ना इनाम परमेश्वर आपको इसी धरती पर देने वाला। अगर हमने किसी गरीब को देखकर हमने उसकी तरफ मुख नहीं मोड़ा, हमने उसकी मदद की है, हमने उसकी सहायता की है, हमने उसको हेल्प की है, तो परमेश्वर भी आपकी क्या करेगा, मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा और आपकी इच्छाओं को परमेश्वर पूरी करेगा। दोस्तों आपको क्या करना है, उसके साथ बैठना है, उसके साथ बने रहना है, परमेश्वर के नियम को फॉलो करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को देखना है कि प्रभु यीशु मसीह आखिरकार हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। जो कंगाल को अनुग्रह युवक को उधार देता है। बाइबल गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को तुच्छ समझने की शक्ति नहीं देती है। यदि हमारे पास किसी की सहायता करने की क्षमता है तो हमें प्रेम और दया के साथ उसकी मदद करनी चाहिए। गरीबी किसी की सहायता केवल इंसान की मदद नहीं बल्कि परमेश्वर के सामने किया गया प्रेम का काम भी है। यानी किसी भी गरीब व्यक्ति की मजाक न उड़ाए, कभी भी किसी बीमार व्यक्ति की मजाक ना उड़ाए, क्योंकि एक न वही बीमारी परमेश्वर आपके ऊपर डाल सकता है, वही बीमारी आपके ऊपर डाल सकता है। आप कहीं के भी नहीं रहोगे और दवाई कराते कराते थक जाओगे, क्योंकि परमेश्वर कहते तुम किसी को बेइज्जती ना करो, किसी को लज्जित ना करो, किसी का मजाक ना पड़ो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं, हम ठट्ठा करते हैं, हम मजाक उड़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना है,
तुम्हें किसी का ठट्ठा मजाक नहीं करना है, हमें प्रेम करना है। नंबर 7, हमारी ज़रूरतों का परमेश्वर ध्यान रखता है। फिलिपियों 4:19 कहता है, और मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। यीशु मसीह के पास जब एक धर्मी आता है, विश्वासी उसके साथ प्रार्थना करता है, उसके साथ लिपटा रहता है, उससे दुआ करता है, उससे प्रार्थना करता है, अपनी हर एक चिंता को परमेश्वर के सामने बताता है, तो परमेश्वर भी क्या करता है, उसकी मदद करता है। दोस्तों, आपकी सहायता सिर्फ खुदा करेंगे। परमेश्वर के समूह बैठें और परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत को पूरी करने जा रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ। इस वचन का अर्थ है यह नहीं कि विश्वास करने वाले के जीवन में कभी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। इसका संदेश यह है कि हमारी वास्तविक ज़रूरतों के समय हमें परमेश्वर भरोसा रखना चाहिए। गरीबी के समय भी निराश होकर गलत रास्ते पर जाने के बजाय प्रभु पर भरोसा और मेहनत दोनों बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में गरीबी आती है, जब हमारे जीवन में बीमारी आती है, परेशानी आती है, तो हम क्या करते हैं, हम गलत चुनाव करते हैं, हम गंदी बातें बोलते हैं, दोस्तों के साथ पार्टियाँ करते हैं, गुस्सा उतारते हैं, भड़ास उतारते हैं, बाबी फेंक देते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, जोर जोर गंदी बातें प्रभु को बोलते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, प्रभु तू मेरी मदद नहीं करता, मैं 10 साल से हूँ, 20 साल से, 5 साल से हूँ, मेरी मदद नहीं कर रहा है, मैं बीमार हूँ, परेशान, से क्या कहता हम बुड़बुड़ाने लगते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक विश्वासी को ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विश्वासी जो है ना, परमेश्वर का चुना हुआ बेटा है। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा तारीफ जयकार करते हैं कि आपने हमें संभाला है, आपने हमारी हर एक ज़रूरत को पूरी की, हमें ब्लेस किया, शांति दी है, अनुग्रह किया, प्यार किया। पिता, आपकी महिमा तारीफ करते हैं, क्योंकि जीवन के दाता आप हैं, न्याय परमेश्वर आप हैं, सच मदद आप करते हैं, शायद आप करते हैं, हेल्प आप करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन।